नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। महान 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 दिन है। पहले पंचांग में आप लोग को बता देता हूँ, उसके बाद इस पे बात करता हूँ। तो पंचांग कुछ इस प्रकार से है। तिथि श्री मापनोती, तिथि है द्वादशी तिथि 12:18 पे। 12:18 पे द्वादशी तिथि है। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि है। जो द्वादशी तिथि होती है तो जैसा मैंने कल बताया था, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि द्वादशी तिथि जब होती है तो मेष और तुला राशि दग्ध हो जाती है और त्रयोदशी पे सिंह और वृषभ। तो त्रयोदशी पे सिंह राशि में केतु हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि राजयोग कारक हैं, क्योंकि ये वक्री रहते ही रहते हैं। ठीक है, ये हो गया तिथि आपकी। द्वादशी तिथि आपको पता है भद्रा तिथि है। भद्रा में चंद्रमा सिंह राशि में है, इसलिए ये भद्रा इंपॉर्टेंट है। इट इज इनऑस्पिशियस। और 12:18 के बाद त्रयोदशी तिथि लगेगी और त्रयोदशी तिथि में सिंह और वृषभ दग्ध हो जाती हैं और सिंह में ये शून्य है आपके दग्ध राशि। सिंह और वृषभ है और सिंह में केतु है, जो कि वक्री रहते हैं। वारात आयुष्वर्धनम, वार है शनिवार। शनिवार शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अक्टूबर 4 को प्रवेश कर चुके थे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रचंड फल देने के लिए विराजमान है, गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में सपोर्ट की राशि, लॉस ऑफ सपोर्ट खत्म होता दिखेगा हमें आसपास, जिसके लिए हमें चेष्टा करनी पड़ेगी। नक्षत्रात हरते पापम नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, तत्पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जब लगता है तो अभिजीत, अश्विनी और पुष्य एक्टिवेट होता है, अर्थात इसमें जो प्लैनेट्स होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जब होता है तो उत्तराषाढ़ा, रेवती और पुनर्वसु एक्टिवेट होता है। इन सब के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसको आप रेफर कर सकते हैं। योगात रोग निवारणम, योग है ब्रह्म योग। ब्रह्म योग पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ता है, जो कि अगले दिन सुबह 1:48 तक है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म योग पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ब्रह्म योग का निर्माण होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ने वाले ब्रह्म योग के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। तो मंगल की विशेष आज के दिन आकाशीय कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है तैतिल, तत्पश्चात गर करण। 12:18 तक दोपहर में तैतिल है, जिसके स्वामी बुध होते हैं, कम्युनिकेशन, और इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। गर करण के स्वामी गुरु होते हैं, जो कि आज जिनके बारे में बताऊंगा मैं। गुरुदेव अब कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं। किए तो नहीं है, एग्जैक्टली 18 तारीख को रात में 9:42 पे लखनऊ के समय में प्रवेश करेंगे। दिन होगा शनिवार। जिस वार को प्रवेश करते हैं वो वार इंपॉर्टेंट होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो पंचांग बनता है, मुहूर्त बनता है, कुंडली बनती है। वैसे ही जब किसी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो उसके भी पंचांग को देखना चाहिए हमको। ये गुरुदेव कर्क में हैं, इसके बारे में पहले कई वीडियोस में अतिचारी गुरु पे बात कर चुका हूँ। कर्क में गुरु उच्च माने जाते हैं। कर्क में कर्क के स्वामी चंद्रमा हैं, इसीलिए अब जब तक गुरु कर्क में रहेंगे तब तक ये चंद्रमा का गोचर हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हर 2.5-3 दिन पे गुरु का स्वभाव, गुरु का फल हम लोगों को जो पड़ेगा उसमें अंतर आएगा। यदि किसी और राशि में जाते, मान लीजिए शनि की राशि में जाते, तो शनिदेव तो वैसे भी एक राशि में लंबा रहते हैं। सूर्य की राशि में जाते तो 1 महीने में परिवर्तन करते हैं। मंगल की राशि में जाते तो 40 दिन में परिवर्तन करते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये गुरुदेव कर्क राशि में जो गए हैं वो 11 नवंबर को वक्री होंगे और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में मिथुन में प्रवेश करेंगे। 120 दिन वक्री रहते हैं, अर्थात 4 महीना। तो 4 महीना क्या हुआ? 18 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, करीब करीब फरवरी 2nd वीक तक ये वक्री रहेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, ये एक गूढ़ विषय बताता हूं कि प्लेनेट का मूड, ये प्लेनेट का मूड भी इमोशन ही है, क्योंकि कर्क राशि में भी है। और भी वजह है, मगर हमारे समझने के लिए कर्क राशि में है। उच्च का प्लेनेट जो होता है वो अपने मूल त्रिकोण को डैमेज करता है। डैमेज क्यों करेगा? क्योंकि जब एग्जॉल्टेड होगा, तो जब आदमी बहुत एग्जॉल्टेड होता है तो किसको इग्नोर करता है? अपने ही घर को। जब हम लोग बहुत पैसे कमाने लगते हैं या बहुत सत्ता में आ जाते हैं, सबसे पहले हम किसको इग्नोर करते हैं? अपने घर को इग्नोर करते हैं, जहां हम पैदा हुए हैं। इस बात के भी बहुत सारे लेयर्स हैं, वो आप लोग खुद ही समझ लीजिएगा। तो गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि क्या है? धनु। धनु डैमेज करेंगे गुरुदेव। धनु राशि पे बहुत सारे प्रभाव हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि है। शनिदेव मीन राशि में है, उनकी महाबाधा राशि है। ये जो कर्क में गुरु गए हैं, इनकी 2 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। 5वीं दृष्टि वृश्चिक पे होगी, 7वीं दृष्टि मकर पे होगी, 9वीं दृष्टि मीन पे होगी। जो शनि और गुरु का मिथुन राशि में कॉमन प्रभाव धनु राशि पे बन रहा था, वो गुरु के कर्क में रहने पे
वो कॉमन प्रभाव किसी और राशि पर दृष्टि तो आ नहीं रही है। हाँ, शनिदेव मीन में है और मीन में ही गुरु की दृष्टि है। तो अब मीन राशि पे कॉमन प्रभाव है, मतलब अबोर्ड ऑफ गॉड, ईश्वर का इशारा, माइल। आप जैसे निशाना लगा लीजिए, जाते हैं ना तो कहीं से मुड़ते हैं तो निशान लगा लेते हैं यहाँ से मुड़ना है, उस तरीके से जो ईश्वर का इशारा है वो है मीन राशि, जहाँ पे गुरुदेव की नवम दृष्टि भी है और शनिदेव वहीं पे वक्री हैं। ये शनिदेव मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर को। इसका मतलब आप देखिए, गुरुदेव वक्री होंगे 11 नवंबर को और शनिदेव मार्गी होंगे जो वक्री चल रहे हैं 28 नवंबर को। इसका मतलब 11 नवंबर से 28 नवंबर के बीच का जो पीरियड है वो शनि और गुरु दोनों ही वक्री रहने वाले हैं। इस बात को काइंडली नोट इट समवेयर। 11 नवंबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक गुरु और शनि दोनों ही वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये वो समय होगा जब अनप्रेडिक्टेड घटनाएं होंगी। अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इज व्हेन सैटर्न एंड जुपिटर बोथ आर रेट्रोग्रेड। शनिदेव कर्माधिपति हैं, गुरुदेव धर्माधिपति हैं। धर्म के भी मालिक, कर्म के भी मालिक वक्री हैं, अर्थात चेष्टा बली हैं। वक्री प्लैनेट तब होता है जब वो कुछ मिसिंग हो जाता है, कुछ रह जाता है कंप्लीट करने के लिए। वक्री प्लैनेट कम्स क्लोजर टू अर्थ। और मैंने पहले कहा था वक्री प्लैनेट को आप मंगल मान लीजिए। मंगल का बहुत भयानक प्रभाव है। शनिवार के दिन हो रहे हैं तो शनिदेव इनका रिसोर्स है। कॉमन प्रभाव मीन राशि पे है। मीन के स्वामी ही गुरु उच्च के हैं। शनिदेव मीन में है, उनके स्वामी गुरु उच्च के। मीन राशि अबोर्ड ऑफ गॉड है और मीन के स्वामी ही उच्च के हैं जल तत्व में। ठंड से, पानी से होने वाली दुर्घटनाएं, घटनाएं, बीमारियां यहां से ट्रिगर हो जाएंगी। सरकारों को अपने आप को, देखिए गुरुदेव जब शिफ्ट हो रहे हैं तो उस समय सूर्य की हो रहा है। इसका मतलब इनकी साइकी में सूर्य देव हैं, मतलब गवर्नमेंट हैज टू प्रूव देम। और फॉर प्रूविंग, अगर राजा अपने आप को प्रूव करने के लिए अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करता है, वो उसको इस जन्म में क्या कई जन्मों में इसका पाप चुकाना पड़ेगा। जब प्लैनेट वक्री होता है तो चेष्टा बली हो जाता है। गुरु जैसा प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट, और सैटर्न जैसा प्लैनेट जो कि कॉस्मोस में प्लैनेट ऑफ जस्टिस है, अगर दोनों वक्री हैं तो ये निश्चित रूप से बता रहे हैं कि ये दिन जल तत्व राशियों वालों के लिए चैलेंजिंग है। उनको दे हैव टू प्रूव देयर मेरिट। गुरुदेव की नीचस्थ दृष्टि पड़ेगी, हालांकि नीचस्थ दृष्टि नाम की चीज नहीं होती, उच्च के हैं, मकर पे देखेंगे। मकर राशि और पृथ्वी तत्व वालों को अपने स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से, पृथ्वी तत्व मतलब वृषभ और कन्या, मकर, वृषभ और कन्या वालों को अपने स्वास्थ्य के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। जल तत्व वालों को अपने भावनात्मक नियंत्रण को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इस समय का जो भी डैमेज होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। जो हॉस्पिटल जाएगा वो लंबा जाएगा, जेल जाएगा तो लंबा जाएगा, भिखारी बनेगा तो लंबा बनेगा, राजा बनेगा तो लंबा बनेगा। बिकॉज एवरी इंसिडेंस हियर विल बी रिवॉल्विंग अराउंड मीन राशि, जैसा मैंने पहले बताया आपको। देखिए, गुरुदेव आकाश तत्व तो हैं, मगर प्रैक्टिकली हम इनको पृथ्वी तत्व मानते हैं। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आप इनको पृथ्वी ले लीजिए। और धनु और मीन इनकी राशियां हैं। धनु और मीन का मतलब क्या हुआ है? कर्क राशि में अबोर्ड ऑफ गॉड है मीन राशि, डैमेज कर रहे हैं धनु को। अगर आपको ये जानना हो कि ये गुरुदेव का सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ पे होगा आपकी कुंडली में, तो अगर गुरुदेव दो राशियों का स्वामित्व रखते हैं, धनु और मीन, अगर आपकी सम राशि है, अर्थात सम राशि मतलब वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, तो आपको अपनी कुंडली में मीन राशि का रिजल्ट मिलेगा। और अगर विषम राशि लग्न है आपका, तो जैसे मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, तो आपको धनु राशि का फल मिलेगा। यू हैव टू एग्जिबिट हाईएस्ट लेवल ऑफ, देखिए शुरू में 3 डिग्री तक जब रहेंगे तो वर्गोत्तम रहते हैं। वर्गोत्तम प्लैनेट गिव्स प्रोफेशनल एक्सीलेंस, अपना ये प्रभाव देते ही देते हैं। ये निश्चित रूप से जो लोग धर्म मार्ग पे हैं और मॉरल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं गुडनेस की रूटीन में, उनके लिए तो ये समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा है। और जो लोग सिर्फ कंप्लेनेंट होते हैं, देखिए वाटर इज कॉम्प्रोमाइज। आप सारे डिस्कशन में ये देख रहे हैं कि जल तत्व तो बहुत प्रभावी है, इसका मतलब वाटर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एन इशू एंड देयर इज लॉट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी 80%। तो हम टोटल शेक हो जाने वाले हैं, अर्थात
देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू वर्ल्ड अहेड। अगर ऐसा नहीं होता तो शनि और गुरु दोनों एक साथ ऐसे डिस्पोजिशन पे वक्री नहीं होते जहां पे कि मीन राशि के इर्द गिर्द उन्होंने सेंटर पॉइंट बना दिया है। अर्श से फर्श तक की कहानी इन लोगों के लिए होने वाली है। जो मीन जिनके कुंडली में प्रभावी है, लग्न है, राशि है, महादशा लॉर्ड है, सूर्य की राशि है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट की राशि है, इत्यादि इत्यादि। ये जो गुरु का शिफ्ट हो रहा है ये त्रयोदशी तिथि के अनुसार हो रहा है। तिथि श्रीमापनोति मतलब ये विजय प्रदान करने के लिए हो रहा है। और विजय कब होती है? जब युद्ध होता है। युद्ध से आप स्केप नहीं कर पाएंगे। वार है शनिवार, शनिवार ही कंट्रोलिंग प्लैनेट है जो कि वक्री हैं अगेन मीन राशि में। मीन राशि वालों के लिए लाइफ इज गोइंग टू बी अ लिटिल डल इफ दे आर नॉट ऑन द मॉरल पाथ ऑफ मोरालिटी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन डेज अहेड। नक्षत्राधरते पापम क्यों होगा? उत्तरा फाल्गुनी, मैंने बताया था नक्षत्र इज वाई। उत्तरा फाल्गुनी से क्या समझना चाहिए? कंप्लीट मैन। बैल इज मासूम, इनोसेंट। अगर आपके अंदर इनोसेंस नहीं है, यू आर गोइंग टू बी इन प्रॉब्लम। इफ यू आर इनोसेंट मतलब सहज हैं। अगर आप सहज हैं तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट। इस पे हम लोग आगे के वीडियोस में और भी बात करते रहेंगे। फिलहाल आप इतना समझ के चलिए कि गुरु कर्क में आ चुके हैं और मतलब आज रात आ जाएंगे 18 तारीख की रात 9:42 पे। और यहाँ से आप साइलेंट नहीं बैठ सकते। यू हैव टू वर्क एंड वर्क, क्योंकि शनि और गुरु आपस में तारतम्य परस्पर त्रिकोण में बैठकर एक दूसरे के साथ को इंस्पायर कर रहे हैं। सैटर्न इज इंस्पायरिंग जुपिटर एंड जुपिटर इज इंस्पायरिंग सैटर्न। कर्माधिपति धर्माधिपति को इंस्पायर कर रहा है और धर्माधिपति कर्माधिपति को इंस्पायर कर रहा है। गुरुदेव की शनिदेव पर दृष्टि होने का मतलब है कि यदि आप इस समय मेहनत करेंगे तो आपको गुरुदेव उच्च कोटि का गंगा जल के समान शुद्धिकरण करते हुए लाभ प्रदान करेंगे जीवन में। ये करके गुरु आप सबको बहुत बहुत शुभ हो। देखिए मिथुन राशि में ये वापस आएंगे 5 दिसंबर को, उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर अभी से 5 दिसंबर तक का समय, जबकि बीच में शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, वो एक अलग प्रकार की सिचुएशन होगी। जो हम अभी मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट शनिदेव के मार्गी में आएगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। मगर आप ये समझ के चलिए गुरु कर्क में है सेव वाटर एंड वाटर इज योर इमोशनल कॉम्प्रोमाइज। बी रेडी फॉर द इमोशनल कॉम्प्रोमाइज। इमोशनल डोमिनेंस वाले लोग स्वाहा हो जाएंगे। किसी को इमोशनली हर्ट मत करिए और उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको वाटर हेल्प करे, हर किसी को अपने बॉडी को फुल बॉडी चेकअप करा के डायग्नोस करा लेना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करना चाहिए। बिकॉज एक बात गारंटीड है, ऑल दैट विच इज सर्विंग पर्पस विल एग्जिस्ट and whatever is not serving purpose will not exist, whether it is human or material things. शनिवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले अदरक खा के निकलिए, आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू वेरी मच।